हेलो शार्क्स, मेरा नाम गौरव है। और मैं हूँ दिशा और हम पुणे से हैं। शार्क्स, आपके सामने कुछ प्लकार्ड्स रखे हुए हैं। इन प्लकार्ड्स की मदद से आप हमारे एक सवाल का जवाब देंगे। चॉकलेट ए की एक्सपायरी 6 महीने के बाद है और चॉकलेट बी सिर्फ 1 महीने में एक्सपायर होने वाली है। आप कौन सी वाली खरीदेंगे? ए बी ए। अनुपम? ए सॉरी ए। परफेक्ट। अगर मैं कहूँ कि चॉकलेट बी पर है 50% डिस्काउंट तो बी। परफेक्ट। टीम बी, यू जस्ट हेल्प सेव चॉकलेट बी फ्रॉम गोइंग टू वेस्ट। कस्टमर्स आमतौर पर इन एक्सपायरी डेट से करीब होने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदते नहीं है और इसी तरह एफएमसीजी इंडस्ट्री में हर साल हजारों प्रोडक्ट्स अपनी एक्सपायरी डेट से करीब आकर वेस्ट हो जाते हैं। आज भारत में एफएमसीजी मार्केट 18 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और ये अगले 5 सालों में 2 गुना हो जाएगा। हमारे रिसर्च के अनुसार 5,000 करोड़ से के मूल्य के प्रोडक्ट्स हर साल भारत में सरप्लस या क्लोज टू एक्सपायरी होने के कारण वेस्ट हो रहे हैं। आमतौर पर ये प्रोडक्ट्स को जला दिया जाता है या इन्हें लैंडफिल में डंप किया जाता है। शार्क्स, ये न केवल एक बड़ा आर्थिक नुकसान है बल्कि हमारी हवा, मिट्टी और पानी को भी प्रदूषित करता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बना रहे हैं गोफिक, where big savings meet zero waste। गोफिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम एफएमसीजी कंपनीज की सरप्लस और नियर एक्सपायरी इन्वेंट्री को कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट की इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली दी जाएगी ताकि कस्टमर्स इन प्रोडक्ट्स को बेझिझक खरीद पाए, वो भी ह्यूज ग्रीन डिस्काउंट्स पर। हमारा विजन है गोफिक को भारत का सबसे पहला इम्पैक्ट फोकस्ड प्लेटफॉर्म फॉर सरप्लस एंड नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स बनाना और हर एक प्रोडक्ट को वेस्ट से बचाना। और इस विजन को साकार करने के लिए हमारी आपसे आस्क है 50 lakhs for 2% इक्विटी। So Sharks, are you ready to go big with GoFig? हाय गौरव, दिशा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 4। अच्छा है, आपकी पिच अच्छी है इम्पैक्ट के लिए जो आप कर रहे हो। अब आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे थे और क्यों इसमें आए हैं? मैं गुजरात के एक छोटे से गांव गोधरा से हूँ। बैचलर्स भी मेरा गुजरात से हुआ। उसके बाद मैंने शिकागो इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है। आई वर्क विद फिलिप्स हेल्थ केयर इन कैलिफोर्निया। उसके बाद मैं जर्मनी के एक छोटे से टेक स्टार्टअप, उसमें 1 साल मैंने काम किया है। Turning point for my career was when I started working with the German government. So I was leading the investment promotion arm of City of Frankfurt. वो मैंने 10 साल तक किया। इस stint के दौरान मैंने बहुत सारे Indian conglomerates को help किया to invest in Germany. I also worked with diplomats and all. After that, I have worked with Bobble AI, which is a tech startup. I was there as senior vice president for business. 2023 is जब मैंने Bobble छोड़ा, तब से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन गोफिक। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। So I'm born and brought up in Pune. इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए I moved out of Pune. मैंने बैचलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से किया, कॉलेज पार्क में। मैंने आज आगे जाके मेरा मास्टर्स भी किया फ्रॉम कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। मैंने अपना MBA INSEAD से किया जो फ्रांस में है और उसके बाद मैंने 5 साल मैकिन्जी में काम किया जर्मनी में। मैकिन्जी के बाद देन आई केम बैक टू इंडिया। मैंने 8 साल तक इंजीनियरिंग कंपनी चलाई, उसे बड़ा किया एंड देन आई वेंट बैक टू कंसल्टिंग इन हांगकांग। चलाई मतलब आई एम अज्यूमिंग आप CEO थे? यस एक्चुअली वो मेरे फादर की कंपनी थी, उन्होंने उसको चालू किया था। अच्छा, सो लाइक नमिता यू इनहेरिटेड इट? यस, आई इनहेरिटेड। तो कितनी बड़ी की उसको? तो जब मैं आया तब दैट कंपनी वाज अबाउट $3 million की। Okay. 3 million took it to 5 million। ओह वेल डन। सॉरी, मैं मिस कर दिया होगा। आपका कोई रिलेशन है आपस में? या वी आर yes. मैरिड। ओके। इसे कहते हैं पावर कपल बिकॉज आप दोनों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पेडिग्री इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज ऑफ द चार्ट्स। सो ट्रू पावर कपल। थोड़े साथ हो जाओगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, ये बताइए किसको आइडिया आया पहले, है ना? दोनों बता दीजिए। सो बल्ब जो क्लिक हुआ वो मुझे हुआ। दिस I'd वाज इन imagine. 2022 जब गौरव हांगकांग में थे। आई यूज्ड टू कीप ऑन शटलिंग बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग बिकॉज किड्स यहाँ पे उनका स्कूलिंग चल रहा था। सो आई वाज इन हांगकांग फॉर अ शॉर्ट ट्रिप
एंड देयर आई डिस्कवर्ड अ स्टोर कॉल्ड ग्रीन प्राइस। अंदर मैंने देखा कि सभी प्रोडक्ट्स काफ़ी डिस्काउंटेड थे, बट खासियत ये थी कि सभी प्रोडक्ट के ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट लिखी हुई थी। आई फाउंड इट वेरी रिफ्रेशिंग और मुझे बहुत इंस्पायरिंग भी लगा कि चलो एक छोटा सा आउटलेट कुछ तो कर रहा है ये वेस्ट को बचाने के लिए। तो दैट वाज माय और अब दिशा मेरे को एक चीज बताओ, हाउ डिड यू फील दैट दिस आइडिया कैन बी लाइक द नेक्स्ट बिग थिंग? पैशन था या यू डिड सम मैकेंजी में तो रिसर्च तो कर ली होगी अच्छी खासी? सो हम पले बड़े हैं जैन फैमिलीज में। हमारे घर पे शाम को कुछ भी खाना वेस्ट जाना अलाउड नहीं है। करेले की सब्जी बनी है तो भी सबके प्लेट में बांट दी जाती थी, आपको खत्म करना है। Oh, wow. तो ये भी वैल्यू सिस्टम थी जिसके कारण हमने बोला इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। भारत में इतने लैंडफिल्स है, हमारी इतनी पढ़ाई हुई है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें इसे कुछ अच्छे विजन में लगाना चाहिए। एक मुद्दे की सवाल पूछता हूँ मैं आपको। आपने 5,000 करोड़ रुपए की, एक्चुअली 50,000 करोड़ 50,000 करोड़, चलो 50,000 करोड़ का ये प्रॉब्लम है। तो ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो अबाउट $8 बिलियन, यस। ये लैंडफिल में एंड अप हो जाते हैं कि और कोई तरीका है इनको कुछ करने का? बेसिकली आज भारत में इनके साथ अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स होती है। काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपायरी डेट के बाद भी डिस्काउंटेड या थ्रो अवे प्राइसेस पे लेके जाते हैं, इस इन्वेंट्री को रीडेट करते हैं और वापस से मार्केट में पुश करते हैं। और लॉट ऑफ टाइम्स ये एक्सपायर्ड फूड में से कैटल फीड बनाया जाता है। सो आई थिंक देयर इज इनफ स्कोप कि हम सब इसमें इम्पैक्ट ला पाए। अगर कोई प्रोडक्ट FMCG प्रोडक्ट लेट्स से 1 मंथ टू एक्सपायरी है, हमें लगता है ठीक है, पर उसमें वो स्टेल एक आफ्टर टेस्ट आता है या तो ऑयल का, ये आप कैसे इसके साथ डील करती हैं? हम ये प्रोडक्ट ऐसे कभी नहीं बेच पाएंगे, हमने देखे बिना FMCG कंपनी को इनको लिस्ट करने दिया। हमारे यहाँ एक प्रोसेस है कि FMCG कंपनी को जो बैच बेचनी है उनके हमें सैंपल भेजने पड़ते हैं। हम वो सैंपल पूरी तरह से चेक करते हैं। यह 5 स्टेप प्रोसेस कि जिसमें हम लेबल चेक करते हैं, उसका डेट चेक करते हैं, उसको ओपन करके उसका स्मेल टेस्ट करते हैं, उसका टेक्सचर देखते हैं और उसे टेस्ट भी करते हैं। ये बैचिंग से भी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन का इशू है। अगर फॉर एग्जांपल सम प्रोडक्ट्स है जो ट्रांसपोर्ट में अच्छी तरह उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैनेज नहीं होता है, फिर वो खराब हो जाती है, राइट? और ये इशू आता है। So your point is आप batch level detailing तक जाते हैं to make sure कि this is quality is ensured. Yes. That's your answer. And that is absolutely I'm very, very convinced. important. एब्सोल्युटली। जस्ट एक्सप्लेन योर बिजनेस। कहाँ बेचते हैं आप, किसको बेचते हैं, कितना डिस्काउंट देते हैं? हमने जुलाई 23 में हमारी वेबसाइट को लॉन्च किया प्योरली मार्केट वैलिडेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंटली आप वेबसाइट से ही बेच रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, हमें ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, मार्केट वैलिडेशन, क्योंकि इंडिया में हम पहली बार कर रहे हैं। हमें ये पता नहीं था कि FMCG इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, हमें ये भी डाउट था डिस्काउंट करेंगे लोग लेंगे क्या, राइट? और अगर लेंगे भी तो कौन से प्राइस पॉइंट पे करेंगे, इसलिए हमने ये पायलट की तरह लॉन्च किया है। Are you pre-revenue? Yes, we are pre-revenue. We are generating some revenues because we take this product as a part of market testing and validation. अब मैं आपके सवाल पे जाता हूँ कि हमारा मॉडल क्या है। सो मॉडल इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रांड्स को जब पता चलता है उनके पास सरप्लस है, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। हम कैटेगरी देख के, हमारा एक्सपीरियंस देख के, हमारा डेटा देख के डिसाइड करते हैं कि इसको कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा, और डेट भी देख लेते हैं। और फिर हम इसको अभी फॉर द टेस्टिंग 3 तरह से कस्टमर के पास लेके जाते हैं। एक है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दूसरा तरीका है हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं टू एजुकेट पीपल ऑन दिस टॉपिक। तो इसके लिए हम काफ़ी कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और वहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और डिस्काउंट पे रखते हैं। ऑनलाइन यू सेल, कियोस्क्स और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? काफ़ी सारे जगहों पे ये परमानेंटली 24/7 भी रखे हुए हैं। गॉट इट। और आपने रिटेल अभी तक शुरू नहीं किया? नहीं रिटेल आप ये इन्वेंट्री खरीद के बेचते हैं या नहीं। सो ब्रांड ही बेचता है? हमारा ब्रांड के साथ जब ऑनबोर्डिंग होता है तो हम एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट रहता है, जिससे हम ब्रांड पार्टनर्स को उनकी जो रिकवरी होती है वो ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट देते हैं। सो इफ आई गो ऑन योर वेबसाइट एंड मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उसकी डिलीवरी कौन करेगा? गोफिक करेगा। बट फाइनली आप इसको अपने वेयरहाउस में नहीं रखेंगे तो डिलीवरी कैसे करेंगे? FMCG इंडस्ट्री में जो सप्लाई चेन है वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स रहेंगे। हमारे लोग होंगे जो जाके टेस्टिंग करेंगे, ये प्रोडक्ट्स अप्रूवल होने के बाद वो लिस्ट किए जाएंगे, फिर वो कस्टमर्स इन्हें ऑर्डर कर पाएंगे। पर वो कहाँ विजिट? सपोज माल स्टॉक्ड एट डिफरेंट शॉप्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, CFAs,
तो जगह जगह जाके चेक करेंगे बैच। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉकिस्ट और ब्रांड वेयरहाउस में जा सकते हैं, रिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन आपका पार्टनरशिप इज डायरेक्टली विद द ब्रांड। एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूटर एक पीस थोड़ी डिलीवर करता है, वो तो रिटेलर का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो डब्बे आते हैं। आगे जाके जो ये मॉडल हमने बताया दैट विल बी B2B फोकस्ड। जब हमने ये मार्केट को वैलिडेट किया तब हमने 3 चीज़ें फिगर आउट की। सबसे पहले टाइम क्रिटिकलिटी की वजह से इस बिजनेस में वॉल्यूम्स जल्दी से मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बिजनेस पार्टनर के थ्रू आप ला सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ एक्सेसिबिलिटी, प्लेसमेंट्स। तो अगर हम B2B पार्टनर्स के थ्रू जाते हैं तो उसका फटाफट से प्लेसमेंट हो जाता है, चीज़ें जल्दी से कंज्यूम हो जाती है। कंज्यूमर मैं गोफिक्स से नहीं खरीद रहा। एज अ कंज्यूमर आगे जाके आप गोफिक्स से, तो आपने इतनी लंबी लाम कहानी सुना दी कि कंज्यूमर वेबसाइट पे आता है फिर वो करता है, वो सब तो फिर नहीं हुआ ना। दैट वाज फॉर द मार्केट वैलिडेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया मार्केट वैलिडेशन करने के लिए ये इस पे हमें काम करना चाहिए नहीं, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट। लेकिन बॉटम लाइन आपका प्लान फॉर द फ्यूचर इज B2B। Yes. तो आप फॉर एग्जांपल मारिको से लेके एक रिटेल स्टोर को सप्लाई करेंगे इन अ डिस्काउंट सेक्शन। नहीं। तो B2B का मतलब क्या हुआ? करेक्ट। B2B में हमें अलग तरह के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म या बायर्स इस स्पेस में फाइंड करने पड़ेंगे। तो मतलब कौन होंगे? जैसे कि गिव मी वन मिनट, आई थिंक आई अंडरस्टैंड। आप अपना बिजनेस ब्रांड से पार्टनर करके आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जहां से माल उठाएंगे वो डिटरमिन कर लेंगे, पहले वो मैप आउट कर लेंगे। जब ऑर्डर आएगा फ्रॉम पीपल लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीन स्टोर, राइट, Green राइट, price. करेक्ट। सिमिलर टाइप ऑफ पीपल विल इमर्ज इन इंडिया। आप उनको सप्लाई करेंगे एंड यू विल बी द चैनल, ताकि वो होलसेलर या CFL एजेंट डायरेक्टली उनको शिप कर सके फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। अरे ये सब तो वो बने नहीं है ना, नहीं। ग्रीन प्राइस तक बने नहीं है इंडिया में, तो आप देंगे किससे? सो हमारे पायलट के टाइम भी हमने 4 अलग अलग टाइप के बायर पर्सोनास भी रिकॉग्नाइज किए। तो सबसे पहले इंडिया में जो है वो है डिस्काउंटर, रिटेलर्स या होलसेलर्स जो बोल सकते हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स के बहुत सारे CSR फंड्स डोनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज में डिप्लॉय होते हैं। तीसरा होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रोटरी क्लब्स एंड लायन क्लब्स, जो अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन से सोर्स करना चाहती है। और चौथा हो गया लार्ज स्केल इवेंट कंपनीज एंड गिफ्टिंग कंपनीज। कितने ब्रांड्स को आपने ऑनबोर्ड किया है? दैट विल बी द रियल एविडेंस। सो वी हैव ऑनबोर्डेड 40 ब्रांड्स। 40 ब्रांड्स। जो हांगकांग में आपने मॉडल देखा था, वहां पे एंड कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को खरीद रहा था। आप मार्केट में रिटेलर से लाके वापस रिटेलर के पास दे देंगे। आप डायरेक्ट कस्टमर को क्यों नहीं बेच रहे हैं यूनिलीवर के वेयरहाउस से? वाई? अब आप किसी और के यहाँ स्टॉकिस्ट करोगे, फिर उसका कुछ बिकेगा, फिर उसमें से एक्सपायरी टेल निकलेगा, फिर इवेंचुअली जाके आंट यू कॉम्प्लिकेटिंग द मॉडल? इसमें हमें 2-3 चैलेंजेस अगेन नजर आई। एक तो ये हो जाता है कि अभी के हमारे स्केल पे अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके इस चीज़ को बेचते हो तो वहाँ पे वो इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल यूनिट इकोनॉमिक्स वाला मॉडल, बिकॉज ये चीज़ें ऑलरेडी हेवीली डिस्काउंटेड है। ये आपका बॉटलनेक है, जो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग चैलेंज है। हाँ, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट कंज्यूमर्स प्रॉब्लम। राइट। राइट। आप एक बात बताइए, रादर देन सेलिंग ऑन योर ओन वेबसाइट, आपने अमेज़न पे इसको बेचने की कोशिश करी? हम नहीं Allowed कर ही नहीं होगा। सकते। Allowed नहीं हमारे है। ब्रांड्स के Allowed ही साथ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट्स है कि हम ये इन्वेंट्री उनकी रेगुलर चैनल्स पे नहीं बेच सकते। तो then you are stuck in a problem. अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स एट स्केल बनानी Please, है, और वो एक अपॉर्चुनिटी Can I है। ask an obvious question? Yes. आपने एक स्टोर को देख के आप इनसे इंस्पायर हुई थी, ग्रीन प्राइस। Why wouldn't you replicate that model? रिटेल आज भी मोस्टली मेजॉरिटी इंडिया में ऑफलाइन ही होता है, तो आप क्यों नहीं वैसे स्टोर शुरू करेंगे? हमारी सोच वही थी। हमने सिर्फ ये ट्विस्ट किया था कि इंडिया है, ई-कॉमर्स का एज है, सो विल बिल्ड एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन करना है तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने ऑफलाइन स्टोर्स क्यों नहीं सोचा? व्हाई डिडंट यू? आपने 1 साल बताया ये करते हुए, मुझे ये लग रहा है यू गाइस सीम इंडिपेंडेंटली वेल्दी। आपने बहुत साल काम करके अच्छे खासे पैसे बनाए। यस। डू यू नीड टू वर्क फॉर मनी नाउ? What kind of a question is that? It's a very relevant question, Namita. Just let me finish, na? पैसे की जरूरत है। No, this is Shark Tank. It is capitalism in its true form. If you're uncomfortable with that question, to you shouldn't be anybody. here. But are you working for money or for impact? We're working for impact. I mean, the primary focus. That's my point. ने जब ये That's my चालू किया, point. that was the trigger point. जैसे पिछले हमने बताया। साल अगर आपको really ये मॉडल प्रूव करना था,
तो आप एक स्टोर खोलते, इतना पैसा भी नहीं लगता। डिसएग्री Okay. क्योंकि अगर हमें पुणे से लॉन्च करना है, अगर मैं पुणे के कोने में एक शॉप डाल के बैठती हूँ, मुझे लगता है कि वहां से इम्पैक्ट बहुत कम आता है। मुझे लगता है लाइन लग जाएगी, सो आई फंडामेंटली डिफर विद यू। I agree आई नो with आपने, Anupam. मुझे लगता मैं भी है लाइन लग जाएगी। एंड यू शुड कैप्चर वन सिटी, ओपन 7-12 स्टोर्स, ब्रांड बनाओ वहां पर, और लोग आपकी दुकानों पे आके खरीदेंगे बिकॉज इट विल बी इजी एंड द प्रोपोजिशन विल बी 70% ऑफ। कौन नहीं आएगा? इंडिया में वैल्यू सीकिंग, बार्गेन हंटिंग कस्टमर की लाइन लग जाएगी। मुझे लगता है आपने इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। I don't fundamentally agree with your thesis, but fundamentally, I don't like where this is going, so I'm out. Good luck. I disagree with Anupam on two things. One is ऐसा नहीं है कि ये impact कर रहे हैं तो पैसे नहीं बनाने हैं. I think ये ज़माना आ गया more and more of social entrepreneurship, जहाँ why do you need to choose? आप दोनों कर सकते हैं. राइट। Point number 2, इंडिया में ऑफलाइन चैनल बनाना is very capital intensive. इन्वेंट्री लेड भी है। Exactly, in every way. अब कहाँ अगर आपको पैन इंडिया बनाना है तो इतने ऑफलाइन स्टोर्स बनाते बैठेंगे, इट्स नॉट दैट इजी। यहाँ जो है आपके 80% आर स्मॉलर ब्रांड्स। जितने आप बड़े ब्रांड्स पे जाओगे तो वो ये रिस्क नहीं लेंगे। आई थिंक आपका जो विजन है ऑफ डूइंग इम्पैक्ट इज अ ग्रेट विजन। मुझे क्लैरिटी किस में नहीं आ रही है? एग्जीक्यूशन में। एंड फॉर टुडे आई एम आउट, but I would love to meet you again with revenue, with product market fit, with this quality and tech in place. Thank you. आपने कहा प्री रेवेन्यू पर आप कहीं जगह कियोस्क लगाते हैं, तो कुछ तो बिजनेस कर रहे होंगे। जी। कितना बिजनेस कर रहे हैं? मैं अगर पिछले 3 महीने के ही नंबर्स बता दूं, पिछले महीने 2.27 लाख रुपीस का बिजनेस किया, उससे पहले 1.67 और उससे पहले महीने में 90,000। ये महीने विच इज सितंबर में वी आर सेट टू क्लोज एट 3 लाख। और इसमें मार्जिन कितना बन जाता है आपका? इसमें मार्जिन बनता है 35% ग्रॉस लेवल। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक मैं सरप्राइज हूँ, आपका स्केल एक्चुअली रीजनेबल है, क्योंकि आपने सिर्फ कियोस्क जो स्टोर्स आप डाल रहे हैं 4-5 जगह में, वहाँ से आप रीजनेबल स्केल ले आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस में आइडिया से ज़्यादा एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है आपको अपना स्टोर ज़रूर लॉन्च करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा मानना है बायस फॉर एग्जीक्यूशन हाई होना चाहिए। आप एक स्टोर डालेंगे 25 लाख रुपए का तो सेल चालू होगा, उससे आपका जो प्रूफ पॉइंट बनेगा दैट विल बी 10x बेटर देन ऑल द फोकस ग्रुप्स यू विल डू। पर मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पर आज वो रास्ता डिसाइडेड नहीं है, इसलिए मैं आ जाऊँ। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ आपकी पिच से। मुझे लगा कुछ खाने की पिच है, कुछ खाने को मिलेगा, फिर आपने कुछ दिया नहीं तो पता लगा ये कोई और पिच है। आपने सप्लाई साइड सॉलिड क्रैक करी है, डिमांड साइड पे काम करना बहुत जरूरी है। अभी आपका वो मॉडल प्रूफ नहीं हुआ, अभी आप लोग खुद ढूंढना चाहते हो कि हमें करना क्या है। एक बार वो कर लो तो फिर आई विल बी इंटरेस्टेड। अभी आई थिंक यू गाइज आर, इट्स टू अर्ली फॉर मी टू कम इन, सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, आई एम आउट। आपने अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया पकड़ी है। एक्सपायरी इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरी बिजनेस। इवन हमारे बिजनेस में भी प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट लेंसेज एक्सपायर। वेरी यूनिक नॉवेल आइडिया, एंड आई मस्ट कमेंट कि आपने ये स्पॉट करा अपॉर्चुनिटी। अब पता नहीं इसमें कितने लोग और काम कर रहे हैं, बट इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना, यू गाइज हैव कम फ्रॉम अ कंसल्टिंग बैकग्राउंड, तो अभी आप ओवर इंजीनियरिंग कर रहे हैं हर चीज को। बट कभी कभी इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्राइव द कार। होता क्या है ना बिजनेस में, यू हैव थोड़ा था ना पागलपंती जरूरी होती है। ड्राइव द कार माय डियर फ्रेंड, ड्राइव इट। ओपन कर लो एक स्टोर, क्या हो जाएगा? जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस को डिसरप्शन की तरफ नहीं ले जाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप जो करना चाह रहे हैं वो नया है। जब कोई नई चीज बनाना चाहते हैं तो हर चीज पे प्रॉब्लम आती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू चेंज द थॉट प्रोसेस, बट एट दिस स्टेज ऑफ योर बिजनेस आई विल हैव टू टेक ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर कंपनी। तो पीयूष ऑफर कर दो यार, दे आर बूटस्ट्रैप्ड एनीवे, आई थिंक। Yeah, okay, I'll make you an offer. 1 crore for 1/3 of the company, and ये वो नहीं चलेगा कि ये तो टेक होगा, बड़ा बनेगा, तो ही हमें स्टोर खोलना पड़ेगा। पीयूष, थैंक यू फॉर द ऑफर। अगर हम बात करें तो हम इस स्टेज पर वी आर लुकिंग एट रेजिंग अ टोटल ऑफ 2.5 CR। Much more you should raise. मच मोर, करेक्ट। हमें एट ये पड़ाव पर 10% से ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी है, ताकि इसमें ज़्यादा स्कोप रहे आपका लार्ज counter स्केल offer? इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स को आने का।
तो एक काउंटर हम आपको देना चाहेंगे, which is 1 crore for 5% equity. मैं इसको अलग तरीके से सोच रहा था कि हम मिलके फंड रेज करेंगे इसमें, तो मैं तो वो 1 करोड़ जो है वो बोनस है, that 33% is for the strategic help that would come along. In no arrogance, Yeah. to be honest. And I understand and appreciate जो आपने एक बात कही है कि इसमें 1-2 करोड़ से काम होगा ही नहीं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसमें आपको शॉप Exactly. खोलेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, 10-20 करोड़ करना पड़ेगा। बट अभी at this stage, this will not work. 5 या 10-15 will not work. So I understand and Sure. best of luck. So that means they want थैंक यू उदेशा। Thank you. And Thank all you the so best. much. Thank you so All much. the best. Thank All you. the Bye-bye. Bye. Bye. एंजॉय। थैंक्स टू पीयूष कि उन्होंने हमें ये ऑफ़र दिया, पर वो हमारे अभी के जो प्लान्स और गोल्स है उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा था। अमन ने जैसे कहा कि हमने सप्लाई साइड तो अच्छे से क्रैक कर लिया है, पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो हम घर जाके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी या इसको कैसे हम भारत के हर एक फैमिलीज या हाउस होल्ड्स तक इस प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। नमस्ते शाक, मैं हूँ लोकल मुखवास। सालों से वही टेस्ट, वही फ्लेवर, वही शक्कर मुझे सबका फेवरेट बनाता है। मैं हर डिनर की आफ्टर पार्टी हूँ और हर ऑफर की मंचिंग हूँ। मैं अमर हूँ। ओ ढोंगी, तुम मुखवास नहीं बकवास हो। सालों से वही अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनते हो, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी के बिना आते हो और अपने सिंथेटिक कलर्स और फ्लेवर्स से सबको चूना लगाते हो। ओ प्लीज, इट्स नॉट लाइक मुझे कोई चेंज कर सकता है। बकवास। मीट जॉय स्पून, एक न्यू एज माउथ फ्रेशनर और मुखवास ब्रांड जो करने आया है तुम्हारी छुट्टी। टाटा बाय बाय, होप नॉट टू सी यू सून। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम यश है। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम वैशाली है और हम आए हैं अहमदाबाद से। इंडिया में माउथ फ्रेशनर और मुखवास की अनऑर्गेनाइज्ड और अनहाइजीनिक कंडीशंस में कुछ नया कर दिखाने के सपने के साथ जॉय स्पून ने अक्टूबर 2023 में अपनी शुरुआत की। हम यूनिक इंग्रेडिएंट्स यूज करके रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स बनाते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट, सीड्स, मिलेट एंड नीम का यूज किया है। इन सभी प्रोडक्ट में हम व्हाइट शुगर के ऑल्टरनेटिव्स यूज करने का ट्राई कर रहे हैं और हमारी नो बकवास पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम सुपारी, फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स किसी में नहीं डालते। हमने अपनी शुरुआत अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से की और सून हम अब इसे क्विक कॉमर्स पर भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारा आस्क है 40 lakhs फॉर 1.5% इक्विटी। वो कहते हैं ना, मुखवास, प्यार और धंधा तीनों बांटने से बढ़ता है, इसलिए नो बकवास, ओनली जॉय स्पून मुखवास। स्वागत है आपका यश और वैशाली। थोड़ा आप लोग के बारे में बताइए कि मुखवास के बिजनेस के बारे में कैसे सोचा, आपकी स्टोरी क्या है? So, यश और मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर पाली से बिलोंग करते हैं। यश और मैं इनफैक्ट स्कूल फ्रेंड्स हैं और हम 12 साल से डेट कर रहे हैं। Congratulations! थैंक यू। शादी हो गई? शादी हो गई ना? शादी हो गई और हमारी बच्चा भी हो गया, जिसका नाम हमने जॉय स्पून रखा है। क्योंकि वो सारी Sorry, डिटेल not my आपको बता concern. देते हैं। नहीं मैं मजाक कैसा कर रहा सवाल हूँ। पूछ रहा है? मजाक कर रहा था भाई। Congratulations! on आपकी Joy उम्र Spoon. क्या है अभी? आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए मेरी? 25। आई एम 28, ही इज 29। तो मतलब -12। यस। 16, स्वीट 16 रोमांस। सो मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक पाली में किया। उसके बाद मैंने BBA एंड फैशन डिजाइनिंग अहमदाबाद से किया। देन आई वर्क विद तरुण तेलियानी फॉर 2 years। Oh, how बट nice. हमेशा से कुछ करने का था, बिकॉज फूड मेरा कॉलिंग है और घर पे राजस्थान से हो तो घर पे मम्मी नानी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे। और तभी मुझे रियलाइज भी हुआ कि जब मेरी मम्मी और नानी इतने सालों से ये मुखवास घर पे बना रही है, तो क्यों नहीं इसको एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और तभी मेरी शादी यश से डिसाइड हुई। तो वही बात हो गई ना, बगल में छोड़ा और गांव में डिंडोरा। लड़का भी मुझे गांव से मिल गया और बिजनेस आइडिया भी मुझे गांव से मिल गया। यश की क्या स्टोरी रही है इसमें? आपका कोई रोल है या सब
मैनेज कर लेती हैं वैशाली? नहीं नहीं, काफी कुछ ऑफ कोर्स मम्मी और नानी का रोल है, क्रेडिट देना पड़ेगा उन लोगों को। बट मैंने राजस्थान से पढ़ाई करने के बाद बॉम्बे आ गया था। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फिनिश किया बॉम्बे में। आई वर्क विद KPMG, Wow, रेमंड्स, very good. वोल्टास में काफी काम किया। SOPs बिजनेसेस के बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए। बट क्योंकि बिजनेस फैमिली से मैं भी हूँ, तो मेरे भी दिमाग में था कि करना कुछ खुद का है। मैंने हेल्थ स्टार्टअप शुरू किया 2019 में। पर जब वैशाली ने मुझे पिच किया कि यश, मुखवास में मेरा एक्सपर्टीज भी है, तुमने फूड में काम भी किया है, तो व्हाई नॉट फोकस ऑन वन कैटेगरी एंड बिल्ड अ ब्रांड फॉर इंडिया। वेरी स्मार्ट वैशाली, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। तो वो पहले जो स्टार्टअप था वो वही कंटिन्यू हो गई, वही कंपनी है, वो बंद करा आपने? सो फार्म से वाज द स्टार्टअप। आई हैड स्टार्टेड इट, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड राज जो CA है वो भी, एंड ही कंटिन्यूज दैट। तो वहाँ इक्विटी छोड़ दिया आपने अपनी? करेक्ट। आप लोग जो कर रहे हैं तो सोच के ही बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि आप मिलेट्स और कई तरीके की नई कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं, तो मे बी ट्राई किया जाए आपके प्रोडक्ट्स को शुरू बिल्कुल में। यार, बिल्कुल। Every time is a good time for Mukhwas. You can give this whole to me. Yes, yes, this is whole for you. Oh nice, ये पूरा ले सकते हैं। Yes, yes, it's Oh, for nice. you only. Oh, wow. We have a customized. Personalize किया है ना। It's personalized, bro. I have an audio escape written here, so it's like a personalized thing. ये खत्म मिलेगा आपको 1 घंटे में। This is so well done. पैकेजिंग इज वेरी नाइस। Thank you. ये विजिटिंग कार्ड आपका बहुत पसंद आया। Amazing dish. आप हमेशा ऐसे ही देते हो लोगों को विजिटिंग कार्ड yes. मुखवास के साथ? मैंने Yes. मुखवास होता क्या है पहले ये तो बता ये दो। जवान पान शान मतलब सुपारी, इसको मुखवास माउथ Mouth फ्रेश। fresh. ये almond delight बहुत अच्छा है बहुत आपका। बढ़िया है, बिकॉज Thank आपने you. सुपारी की जगह आलमंड डाला है। Yeah, we don't use any sugar, no supari, no preservatives. That's our USP. वेरी इनोवेटिव। बड़ा अच्छा। It's good sweetening. ड्राई Yeah, it's फ्रूट like- मिलेट इज व्हाट? So it's a mixture of millet with coconut sugar, dry fruits and seeds. ओके। बट ये एक चीज बताओ, ये जैसे ये ऐसी चीज होती है कि खाते रहते हैं लोग, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं इसलिए आप हंसे क्यों? मैंने ऐसे बोला? He is also healthy. Yes, इसके very लिए मुझे ये nice. सब बनाना पड़ता है. वेरी गुड। पैकेजिंग अच्छी है, कूल है, अच्छी है, थोड़ा सा फन है। So हमारा It's a nice आइडिया one. यही है कि मुखवास को हमको थोड़ा मॉडर्न और न्यू एज बनाना है, एंड इसके लिए हमने थोड़ा फंकी बट वी हैव आल्सो केप्ट द ट्रेडिशनल इंडियन, आपको डिजाइंस दिखेगा ऊपर, दैट इज द यार ओवरऑल। एक बात कहूँ क्या, मैं काफी साल पहले US से जब रह के वापस आया था ना, तो मैं देख रहा था बिजनेसेस वगैरह क्या बनेंगे इंडिया में आगे जाके। तो मेरी एक थीसिस हुआ करती थी कि इंडियन च्युइंग गम कंपनी नहीं बनेगी, इंडियन मुखवास कंपनी बनेगी। और वो टाइम पे एक दो लोगों ने शुरू भी किया था ऑर्गेनाइज रिटेल ऑफ मुखवास। एक पान की चेन खुल गई थी, एक मिलन सुपारी थी, और कोई नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका। चंदन था वो जिसने सब जगह स्टोर्स खोल ली थी, फिर बंद कर दी। या अलग अलग टाइप के मुखवास थे, वो दुकानें मॉल्स वगैरह डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह में लग गई थी, बट दे डिडंट वर्क आउट फॉर सम रीजन। आपको क्या लगता है क्या हुआ है इससे? ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों नहीं चला? हमने भी बिजनेस शुरू करने से पहले काफी रिफ्लेक्ट किया। These brands are not ready to change. मतलब they still operate the same traditional way. They are happy to give sugar in whatever forms they want to with all unhygiene that is there. But अब इंडिया बदल रहा है अनुपम। I think retailers को भी बदलना पड़ेगा। वो आप पैकेट में ट्रांसपेरेंट पाउचेस में जो वैशाली ने पहना था उस तरीके से अब ये नहीं बिकेगा। So there will be a play. सो कोविड के बाद अनुपम ऐसा हुआ कि लोग ऑफ कोर्स हेल्थ के प्रति थोड़ा सा रुझान ज़्यादा बढ़ा, और ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो ये जो टोटल माउथ फ्रेशनर इंडस्ट्री है 15,000 करोड़, उसमें से मुखवास एक सबसेट है 5,500 करोड़ का। 5,500 करोड़ के मार्केट में 80% अनऑर्गेनाइज्ड है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमें लगता है जॉयस्पून इंडिया का आंसर है ग्लोबल माउथ फ्रेशनर्स को, कि अब इंडिया भी आ चुका है उस जगह पे। इसमें कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है मुखवास में? चंदन है, बुलियन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो इस टाइप की बॉटल में सौंफ आता है, वो सब आता, उसमें कोई चंदन organized- है, शदानी है, बुलियन बहुत है है। यार, बहुत। वो बहुत कितने अच्छा। बड़े प्लेयर्स बन गए? 100 करोड़ बुलियन अप्रोक्सीमेटली है, शदानी इज 50-60 करोड़, चंदन इज सिमिलर। दे आर ऑल ट्रेडिशनली बिल्ट बिजनेसेस प्योर। 5,000 करोड़ तो ज्यादा नहीं, इस 80% इज अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब 4,000 करोड़ गए, 1,000 करोड़ बचा। उसमें से सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? क्या रेवेन्यू है उसका? इज द बिगेस्ट रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू भाई इसका? टोटल नंबर्स नहीं एग्जैक्ट है, बट 250 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली का मार्केट है। जहाँ तक मेरी समझ है मुखवास मार्केट की, ये ज्यादातर पान की दुकानों की बिजनेस बन गई है, जहाँ पर ये सैशेज में छोटी पैकेट्स में बिकती है, राइट? तो इट्स सैशे बेस्ड प्रोडक्ट। तो ये 1,000 करोड़ में का भी मेरे हिसाब से मोस्टली सैशे बेस्ड बिकता होगा। राइट,
दैट इज द मेजॉरिटी। आपके पास वो SKU है? हम लोग ने सैशेज लॉन्च किए हैं, बट हम करेंटली अभी वो पान पार्लर्स वाले उसमें नहीं जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट इसको क्विक कॉमर्स पर स्केल करने का हम लोग का शॉर्ट टर्म प्लान है। बट हमने गुड आइडिया, मेरे को पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी है। जैसे हाल ही में किसने एक माउथ फ्रेशनर लॉन्च किया था, एक कैंडी थी, वो 200 करोड़ का बिजनेस तो वही बन गया। करेक्ट, बिकॉज दे यूज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। पल्स था उसका नाम। पल्स। तो ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं सोची आपने जहां आप ये ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे लेके जाएं? ऐसा है अनुपम कि ऑलरेडी जब हमने ऑनलाइन डेटा निकाला कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है ये कैटेगरी ऑनलाइन, तो पीपल आर फाइंडिंग दिस प्रोडक्ट, सर्च करते हैं अमेजोन पे, क्विक कॉमर्स पे, सब जगह सर्चेज है। पर लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, या जो मिलेनियल्स या जेनजी जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो है कि जो करंट मुखवास है वो उनको लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स के लिए, या प्रोबेबली इट इज सम, ये हैबिट है जो वो ओल्ड एज लोगों से एसोसिएट करते हैं। अगर मुखवास को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जो हमने लास्ट 11 मंथ्स में फील किया, पीपल आर वेरी मच वांटिंग कि ऐसा प्रोडक्ट उनको मार्केट में चाहिए, क्योंकि ये एक बार आप मंच करेंगे तो रेगुलर, मतलब आप समझो 11 बजे अगर आप ऑफिस पहुंचे हैं और थोड़ा कुछ मंच नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। सिर्फ एक बात कहूंगा, जब आप सैशे बनाते हो, इवन इफ इट्स फॉर क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, ट्रायल बहुत इजी हो जाता है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। ये कांड मतलब ले जाके सजाना, ये दिवाली पे लोग आते हैं तो लोग देते हैं, बट इट इज नॉट समथिंग दैट यू विल यूज एवरी डे। So we have created unless you use it as a snack, unless you use it as a trail mix, right? मुखवास के तौर पे देखा जाए तो it's not a consumable format according to me. So that's why we have created a assorted box जिसमें हम लोग का 8 different flavors का sachet रहता है। Even we have given you the sachet with our visiting card. Correct. तो हम लोग 8 different flavors का sachet बनाया जिससे कि हम लोगों को ट्राई करा सकते हैं, और हमको पता ही है एक बार ट्राई करेगा तो वो हमारा बॉटल तो लेगा ही लेगा। यश, वैशाली, आप लोगों को नहीं लगा कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव है ये कैटेगरी? वेरी राइट अमन, आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम इस कंपनी को 100 करोड़ तक नहीं रोकना चाहते, हम 1000 करोड़ तक लेकर जाना चाहते हैं। तो जॉय स्पून का जो नाम हमने जब डिसाइड किया था, वी वर वेरी पर्टिकुलर कि हमको जॉय स्पून मुखवास या जॉय स्पून ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं करना है। आने वाले फ्यूचर में व्हेन वी क्रॉस 50-100 करोड़, इंडिया में इस कैटेगरी में बहुत कुछ इंडल्ज करने को है, तो वो सब इसमें हम लाकर इसको 100 से 1000 की जर्नी तय कर। कितने का है ये, अगर प्राइसिंग की बात करें तो? 100 रुपीज से लगाकर 250 रुपीज तक का प्राइस रेंज है। ये इंडिविजुअल 20 रुपए का पड़ता है एक। So we don't sell single sachets. नहीं, फिर भी So when we sell this individually, Anupam, to hotels या these people, we sell it at 7-8 rupees. पर पैकेट Yeah. ये 7 रुपए का है। Yeah. नहीं 20 रुपए आपको रिटेल पे 20 रुपए का रिटेल पे 20 पड़ेगा। का मिलेगा। अगर हम कंपेयर करें विद पीपल लाइक जो अप्रोक्सीमेटली 1.1 रुपीज अ ग्राम पे ऑपरेट करते हैं, बट क्योंकि उसमें 60% शुगर होती है, सो हम लोग क्योंकि शुगर के ऑल्टरनेटिव्स यूज करते हैं, तो आर्स कम्स डाउन टू 2.2 रुपीज पर ग्राम। बट विथ वॉल्यूम एंड स्केल हमारा ऑलरेडी प्लान है कि ये साल के एंड तक हम इसको 10-15% और नीचे ले आएंगे, एंड फर्दर अगर हम और जाएंगे तो और रिड्यूस तो कर अभी आपकी प्राइस डबल है डबल के कंपेयर में। सेम साइज का कितने में मिलेगा? 1 या 2 रुपए में। 1 या 2 रुपए में। तो आपने जो बताया 2x, वो बात सच नहीं है। यू आर 5 to 10 to 15x मोर। आप दो चीज कर रहे हैं, एक है मुखवास और एक है ट्रेल मिक्स या मंचीज जिसको आप बोलते हैं। Nuts. ये दोनों जहां तक मैं समझता हूँ अलग अलग कैटेगरी है। जो बच्चे या जिसको भी ये खाना है मुखवास, माउथ फ्रेशनर, वो ज्यादातर ये नहीं खाएगा which are containing nuts and seeds, और जो बहुत हेल्थ फैनेटिक है वो उसका सब्स्टिट्यूट कर लेगा। लेकिन ये मार्केट्स डिफरेंट है। जो है वो कभी आपको ये सीड्स और ग्रेन्स वगैरह की चीजें नहीं बनाएगा, राइट? वो सिर्फ मुखवास की मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो आप दोनों साथ में खेल रहे हो, which is what is confusing you, I think। ये पैकेट भी बना रहे हो, वो भी बना रहे हो, and you're not clear exactly positioning क्या रखनी चाहिए। इंडिया में मुखवास बहुत सालों से चलता आ रहा है, जैसे 7 सीड्स है। आज हम यहाँ खड़े होकर इसको ट्रेल मिक्सर बोल रहे हैं बिकॉज हमने वेस्टर्न से ये वर्ड सुना है, बट मुखवास प्राइमरीली इज ऑल्सो अ ट्रेल मिक्सर बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ नट्स एंड सीड्स इन सम वे। तो वो कैटेगरी थोड़ा तो मिक्स होगा ही, बट हम लोग पर्टिकुलरली फोकस मुखवास पे है करें। एक बार आप अपना रेवेन्यू बता दीजिए 11 महीने थोड़ा में क्या आपका स्केल पूरा है। बिजनेस जो है, रेवेन्यू, मार्जिन, इबिटा, कैश फ्लो, क्योंकि कितने कस्टमर खरीद रहे हैं। एंड ऑल्सो सप्लाई चेन, आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, रेसिपी, ये सब
सो लास्ट 3 मंथ्स का अगर मैं रेवेन्यू बताऊं तो जुलाई में हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs किया, अगस्त में 9.7 किया, सितंबर में वी ऑलरेडी क्रॉस 13, विल क्लोज द मंथ एट 17 लाख एंड लास्ट ईयर हम लोगों ने पीयूष 38 lakhs किया था अक्टूबर से शुरू करके मार्च तक एंड अप्रैल से लगाकर जुलाई तक थोड़ा फ्लैट था क्योंकि हम न्यू पैकेजिंग का वेट कर रहे थे विच गॉट लॉन्च्ड ऑन 1st of इस August। साल का क्या प्रोजेक्शन है? हम लोग 2.5 करोड़ पे अप्रोक्सीमेटली रितेश क्लोज करेंगे, वो भी इसके लिए क्योंकि हमारा क्विक कॉमर्स अभी फाइनल हुआ है तो हम तो दिवाली तक या प्रोबेबली उसके जस्ट बाद इन सब प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हो जाएंगे एंड दैट वुड फ्यूल आवर रेवेन्यू। अभी 17 लाख है, प्रॉफिट कितना है इसमें? वी आर बर्निंग 4 lakhs अ मंथ करें। मार्केटिंग कॉस्ट कितना है? 3,50,000। अभी सब कुछ ऑनलाइन बेचते हैं? नहीं, हम लोग का ऑफलाइन स्टोर है अहमदाबाद में, जॉयस्पून एक्सपीरियंस स्टोर। कितना परसेंट है वहाँ पे? टोटल बिजनेस का 10 to 15% ऑफलाइन स्टोर वेरी करता है बट लास्ट मंथ का 10% है। बाकी कहाँ से आता है? 35% ऑफ आवर सेल्स इज थ्रू वेबसाइट, आपकी 10% खुद की वेबसाइट? करेक्ट, 10% is through online marketplaces, 25% we do B2B गिफ्टिंग और वेडिंग चैनल्स में जो जाता है एंड 30% इज आवर ऑफलाइन बिजनेस जिसमें से 10% हमारा स्टोर कंट्रीब्यूट करता है और 20% हम लोग एग्जीबिशंस एंड पॉपअप्स एंड अहमदाबाद में हमने एक छोटा रिटेल ऑफलाइन करना शुरू किया है, वो करना है। आप और में डिफरेंशिएशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट डिफरेंशिएशन अमिता इज जस्ट शुगर बॉल्स एंड सॉफ्ट, हम लोग वो कर ही नहीं रहे। इट इज़ बेटर फॉर यू मुखवास एंड माउथ फ्रेशनर जो इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड अवेलेबल है, बुटीक्स में वुमेन्स बनाती है या ऑफर करती है। सेकेंड जो हम लोग को लगता है विच वी विल क्रिएट अ मोड फॉर अस इज द ब्रांड पोजिशनिंग। जॉयस्पून का जो फोकस है लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय, दैट क्रिएट्स अ थिंग इन द कस्टमर्स माइंड कि यार ये मुझे रेगुलर टाइम में कभी भी खाना है एंड दैट स्टोरी वी कंटिन्यू इन ऑल आवर कम्युनिकेशन। इनफैक्ट हमारे सारे इलस्ट्रेशंस आप देखेंगे इट इज ऑन सम और द अदर मोमेंट ऑफ जॉय। एंड थर्ड इज जो टीम हम लोगों ने डेवलप की, इनफैक्ट ऑफ कोर्स नानी और मम्मी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बट उसके अलावा वी हैव अ चीफ क्यूरेटर इन प्लेस, वी हैव अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट इन प्लेस। इनफैक्ट हमारे जो इन्वेस्टर्स है लाइक वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स वाज 100x एंड उसके बाद में we did a strategic round जिसमें we got a participation from 50-year-old FMCG company in Gujarat, biggest in oils and he is extensive in offline. So ये जो लोग हमने build किए connections with our own team of course, हमने जो 10 लोगों की टीम अहमदाबाद में खड़ी की है। कितना परसेंट है अभी आप दोनों के पास? We have total 80% with us. So we have also given Ritesh 2% to Raj because we genuinely thought he owes this. कौन है राज? जिसके साथ मैंने फार्म से शुरू किया था अनुपम। उसको 2% दिया, बाकी 18%। Yes, 100x owns 15%. अच्छा, वो उनके स्टैंडर्ड टर्म्स पे दिया। Standard क्या terms. वैल्यूएशन पे दिया? 1.25 crores at 8.3 पोस्ट मनी। हमने ये सितंबर 2023 में रेस किया था उनसे 1.25 करोड़ रुपए 8.3 करोड़ वैल्यूएशन पे। तो हमने जून में अनदर स्ट्रेटेजिक राउंड किया विद द स्ट्रेटेजिक पर्सन। वी हैड गुड इन्वेस्टर फ्रॉम सूरत, आईवी ग्रोथ एसोसिएट के डायरेक्टर। अच्छा, क्या वैल्यूएशन? हाँ, हम लोगों ने 18 CR पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे वो राउंड किया। कितना उठाया आपने? हम लोगों ने 56 लाख। ये कब किया आपने? जून 2020। और अभी 26.3 करोड़ वैल्यूएशन कैसे पहुंच गई आपकी? सो अनुपम लास्ट 3 मंथ्स में जब हमने ये पैकेजिंग रिवैम्प करके मार्केट में लॉन्च किया, सो द रिस्पांस इज फिनोमिनल। इनफैक्ट पिछले 3 महीने में सेल्स हैज गॉन अप बाय 50%। इट हैज गॉन 4 टाइम्स अनुपम इन द लास्ट 3 मंथ्स। Yeah. It doesn't matter. आपका exit is 2.5 crores, right? 5 से 17 लाख हो गए। 2.5 crores, आप 26 crores valuation कैसे मांग रहे हैं? 10 times sales. जिन लोगों ने हमारे साथ अभी तक पार्टिसिपेट किया और मतलब वो इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं, उन्होंने हमें कुछ ऑब्जर्व किया हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में। आई थिंक इससे पहले वाला जब आप प्रोडक्ट देखते जो हमने पुरानी पैकेजिंग थी और उससे जो हमने नया करके दिखाया है, उसी से ये रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिख रहा है और उसी से इन्वेस्टर्स को और कन्विक्शन आया है। ऑल्सो हम लोगों का ये प्रोडक्ट गॉट अप्रूव्ड इन एयरलाइंस ऑल्सो, वी गॉट अप्रूव्ड इन बॉन वोयाज स्टोर्स इन एयरपोर्ट। सो हम लोगों ने ये सारे स्ट्रैटेजिक कनेक्शंस इस दौरान जब हमारा पैकेजिंग रिवैम्प हो रहा था, तो प्रोडक्ट उन लोगों को हमने दिखा के क्रैक किए और इन्वेस्टर्स को कन्विक्शन आया कि ये एक्चुअली इसको ग्रोथ कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी ऑफलाइन का पायलट अहमदाबाद, सूरत एंड बॉम्बे, इनफैक्ट पुणे में जस्ट हमने डोराबजी क्लोज किया है। सो हमने ऑफलाइन में थोड़े एफर्ट्स टू नो कि हम ऑफलाइन में कैसे प्लेबुक बिल्ड कर पाएंगे, वो हमने तैयारी शुरू कर ली है और वंस दैट इज रेडी बाय मार्च वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट सेम प्लेबुक एंड क्लोज सिटी बाय सिटी, जैसा केरला बनाना चिप्स ने किया है आई थिंक सक्सेसफुली उस मॉडल को। यश, वैशाली, इतना मजा आया आप लोगों से बात करके, बट थोड़ा सा अजीब लग रहा है मना करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लॉस थोड़ा ज्यादा है।
अमन, जस्ट स्टॉपिंग यू देयर, आई थिंक बिकॉज आप लॉस की बात कर रहे हो। जो 4-4.5 लाख का लॉस है, 3 लाख तो हम टीम पे ही स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें से लाख रुपए तो हम दोनों ले रहे हैं। और एक बात अमन, मैंने आपकी सुनी थी, आपने 4 बिजनेसेस खड़े किए बोर्ड से पहले, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बट हम जानते हैं कि मैंने जो फार्म से में शायद मैं इसको बहुत स्केल नहीं कर पाया, उसके बारे में लोग जाने जाते, बट जॉय स्पून इज गोइंग टू बी अ सक्सेस स्टोरी एंड विल मेक इट। जैसे लोग स्पीकर में बोर्ड को याद करते हैं, वैसे लोग मुखवास में जॉय स्पून को याद करेंगे। 100% That we can 100% क्या जोश है, वेरी गुड, फुल मार्क्स फॉर दैट। 100% आप लोग करोगे, उससे ज्यादा अच्छा करोगे। अभी आपने जैसे बोला कि आपके पास इन्वेस्टर्स भी आ गए, 18 करोड़ की वैल्यूएशन भी ले ली है, और मेरे को फेयर भी नहीं लगता कि मैं आपसे ज्यादा नेगोशिएट करूँ वैल्यूएशन के लिए, थोड़ा वो भी बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस कैटेगरी में आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, तो क्षमा करना पड़ा मैं। अरे नो, Thank you, थैंक यू। एक अच्छा लगा कि जो मेरी थीसिस थी काफी साल पहले, कोई उसको सच करने की कोशिश कर रहा है। एंड मुझे काफी स्ट्रांगली फील होता था कि मैं एक कंपनी को ढूंढूंगा जो इसमें बड़ा बिजनेस बनाएगी और इन्वेस्ट करूंगा। आ गई। और फिर वो नहीं आ तो गई, लेकिन मैं शायद पहचान नहीं पा रहा हूँ। They don't give up. तो आई थिंक आई रियलाइज कि मुखवास जो है वो इट इज ऑन द गो इम्पल्स प्रोडक्ट, और उसको ब्रांडेड करना बहुत मुश्किल है। ये टाइप की कंपनीज है ना, इसमें अनलेस यू ओन 10, 15, 20%, एग्जिट लेना और पैसे बनाना, आई मीन मनी ऑन मनी रिटर्न, बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? इवन इफ यू रिटर्न 10x, कितना बना लूंगा? सो एट सम पॉइंट इट डजंट मेक सेंस टू माय टाइम एंड माय कैपिटल। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। नानी और मम्मी जी को मेरा नमस्कार कहना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूंगी। आप लोग है ना, 2 चीजों को मिक्स कर दो। मुखवास जो है, स्पेशली गुज्जू के लिए, सबके लिए भी एक कंफर्ट फूड होता है, राइट? हमें उसे एक सर्टेन तरीके से खाना है। आप अब उसमें नीम डाल रहे हो, आप अब उसमें नट्स और ये सब डाल रहे हो, तो वो है ना, वो इट डजंट गो इन दैट डायरेक्शन। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। प्रॉब्लम मुझे आपकी कंपनी में जो सबसे ज्यादा लग रहा है ना, वो ये है कि और मैंने पता नहीं अहमदाबाद में 1-2 मेरे स्टार्टअप्स और है, वहां देखा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, जो अच्छी बात है, सपोर्ट कर देते हैं कंपनीज को। पर इस केस में क्या होता है ना, अब जैसे आपका वैल्यूएशन 8 करोड़ था, अब आपने जाके कितना कर लिया है उसको? 18 करोड़ आपने ऑलरेडी कर दिया है। आप 24 करोड़ पे चाह रहे हैं। उस इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा तो वो आएगा नहीं। तो नाउ यू आर इन दिस चिकन एंड एग प्रॉब्लम, एंड यू आर नॉट द ओनली वन। बहुत कंपनीज इस लूप में हैं और अब इससे निकलना बहुत टफ है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट मेक्स इट very difficult But to have you guys on board, I would want that you think over and make some decision in case. मैं अभी इससे बाहर हूँ because I have seen ये अब खिचड़ी बन जाती है। You know, you have too many investors at different valuations, सबके अपने goals हैं। Otherwise काम करते रहिए, best of luck। सबसे पहले तो आप लोग की कहानी जो 11 साल की डेट करने की, वो मेरी खुद की भी कहानी है। मैं भी अपने पहले गर्लफ्रेंड अभी वाइफ से 11 साल पहले मिला, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हम लोग साथ बिजनेस बनाते तो कैसे होते। तो आप लोग को देख के लगता है ऐसे ही शायद होते, और बच्चे का नाम फिर जॉय स्पून रखा होता। पर देखिए, आज आपका जो बिजनेस है, पहले हमारे कॉलीग्स ने ही बताया, एक यूनिक सिचुएशन पे है, जहाँ पे या तो आप ट्रेल मिक्स ब्रांड बन सकते हैं, अब आप उसे बुला लीजिए, स्नैक्स बुला सकते हैं, जो भी बुला सकते हैं, जो प्रीमियम कैटेगरी, वो मार्केट इतना बड़ा नहीं है आज इंडिया में, पर हम कहें कि इस मार्केट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो एक सेगमेंट हुआ, वहां पे हमारा स्ट्रेंथ होगा, हम D2C ब्रांड बनाएंगे, कस्टमर्स को जाकर के बताएंगे कि आपको एक कैटेगरी क्यों चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दिस। उसी तरीके से एक और कैटेगरी बन सकती है, जो है कि जी हम लोग पल्स से, जेफ बीजोस का एक बड़ा पॉपुलर लाइन है, योर मार्जिन इज माई अपॉर्चुनिटी। तो हम कहें कि जी आप 2 रुपए में बेच रहे हैं, हम 1.5 रुपए में या 1 रुपए 75 पैसे में आपसे बेहतर सामान ला करके देंगे। पर वो कैटेगरी बनाने का तरीका, इन्वेस्टमेंट एकदम अलग है। मैं भी कोशिश कर रहा था आइडेंटिफाई करूं कि आपका डिसीजन क्या है, किस रास्ते में आप जाना चाहते हैं। रितेश, वी माइट बी हियर एंड देयर एज एवरीवन मेंशन, बट आप लोग का साथ मिलेगा और आप लोग के इनपुट्स आएंगे, तभी हम लोग इसको 100 CR और 1000 पे लेके जा पाएंगे। सो अगर उस एंड पे आप सोचेंगे तो वी आर रेडी फॉर फ्यू थिंग्स दैट रिक्वायर्स चेंजेस। हमने जो बिल्ड किया अभी तक हमारे एक्सपीरियंस से, और जो हमने सीखा है लास्ट 4-5 सालों में, और ऑफ कोर्स इनकी मम्मी ने काफ़ी टाइम से उसको इम्प्लीमेंट किया है। पर इसकी अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट जस्ट होटल्स में भी इट्स अ बिगर अपॉर्चुनिटी। मतलब माय विजन पर्सनली इज ऑल्सो कि मैं हर नेस्कैफे के साथ एक मुखवास का सैशे भी रूम्स में देख पाऊँ। सो जो भी इनपुट्स होंगे उसको हम लोग 100%। चलिए आप इनको डिसीजन तो बताने दीजिए। तो आपने मुझे थोड़ा ना अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली
स्विंग कर दिया, क्योंकि मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं आप पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पर आप मुझे इतना नज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक कंडीशनल ऑफर मैं आपके लिए बना सकता हूँ। चलिए बढ़िया। ठीक है, कंडीशनल ऑफर ये है कि अगर आपने डिसाइड किया कि आप जो मुखवास वाला कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर में जाकर के मार्केट शेयर लेंगे, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। अगर वो आपको ठीक लगता है तब आई विल गिव यू द 40 लाख जो आप मांग रहे हैं, पर मैं 1.5% नहीं, उसके लिए 2% दूंगा। अरे वाह। थैंक यू फॉर द ऑफर रितेश। चलिए अभी डिसीजन बनाइए। So Ritesh, let's do it. Deal done. Good decision. Thanks a lot. Thank you. Thank सारी you. डील मारी છે। सारी डील मारी छे। Thank you. मन Thank बदल you. मेक इट गुड। Yeah. थैंक यू। આવજો। गॉड ब्लेस। આવજો। તમે અમદાવાદ આવજો ને અમને યાદ કરશો। मजा बाय। आई थिंक जो शार्क टैंक दे रहा है अभी इंडिया में वो कोई शो दे ही नहीं सकता। एंड जो कॉन्फिडेंस हम लोगों ने, ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत जगह पिच किया है, बट जितना इसके लिए प्रिपरेशन, उतना तो हमने कभी प्रिपेयर किया ही नहीं था। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे टू बी एबल टू पिच इन फ्रंट ऑफ पीपल हु हैव मेड इट बिग इन द बिजनेस इज द प्लेटफॉर्म दैट दिस टैंक गिव्स, एंड forever grateful for this. There are some categories that are going to be long and grinding, और उसमें आप 10-15% नहीं ओन करोगे, आधा 1%, 1.5% at these valuations, it will be very hard to make 40 लाख money. रुपए और से कुछ नहीं होना है। चेंज नहीं। कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसे आ जाए तो ऐसे तो आप गलत भी तो कर रहे हो कि आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को पैसे आप दे देते बिल्कुल हो। सही बात बोल रहे हो। तो मेरा पर्सपेक्टिव सुन लीजिए आप। द फाउंडर्स वर एक्साइटिंग, उसमें किसी को कोई सवाल नहीं था। कैटेगरी इंटरेस्टिंग है, वो एटलीस्ट couple of sharks felt. I'm not sure if everybody felt that way, but there were some people who did feel that. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये सारी कंपनी, जैसे अनुपम ने बताया, 10 साल का ग्राइंड होता है। उस पीरियड में there will be high spikes. अगर कंपनी तो बहुत बढ़िया हो गई, then it's fine. I will ride the upside. But अगर कभी कठिनाई आई, I will be the biggest rescuer. I'll provide lot more capital to get much more ownership. So that is how I thought about it. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं गौरव ब्रार। नमस्कार। और मैं हूं आशीष गुप्ता, और हम दोनों आए हैं बेंगलोर से। शार्क्स, मैंने अपने जीवन के शुरू के 10 साल एक हिंदी मीडियम स्कूल में बिताए। उसके बाद मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र लिया, और कब भूगोल ज्योग्राफी बन गया मुझे पता ही नहीं चला। एक भाषा ने मेरे जीवन की पूरी परिभाषा ही बदल दी, और जितनी मुझे इंग्लिश आती थी वो पहले पीरियड में ही बोल दी, और उसके बाद क्या, बोलती बंद। शार्क, ये जो मेरी कहानी है, ये आज भारत में 10 में से 9 बच्चे इंग्लिश में पढ़ और बोल नहीं पाते, और ये बात उनके माता पिता को बहुत खलती है, और वो ये भी जानते हैं कि जीवन के इस चलचित्र में कास्ट वही हो रहा है जिसकी इंग्लिश अच्छी है। क्या आप जानते हैं शार्क्स, 85% कॉर्पोरेट्स इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं, और इन कैंडिडेट्स को कम से कम 35% ज़्यादा सैलरी भी मिलती है। एंड विद दैट रियलाइजेशन and with a very strong sense of purpose, we launched Bambinos.live to ensure that no child is limited by lack of good English, and they get a very good start in life. Bambinos.live आज एक लाइव ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है 4 से 12 साल के बच्चों के लिए। हमारा रिसर्च बेस्ड करिकुलम इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बच्चों को ऑफर किया जाता है। रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग हमारे गुरुकुल के 3 स्तंभ है। पिछले 3 साल में हमने Bambinos.live को इंडिया का हाईएस्ट रेटेड एजुकेशन ब्रांड बनाया है, और ये बात मैं आपके काफ़ी दावे से बोल सकता हूँ कि Bambinos.live एक ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सभी शार्क भरोसा कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore for 1% equity. Yes. So sharks, are you ready to invest in our journey to educate and shape young minds who don't want to be ridiculed or get corrected for not knowing कि निमोनिया का पी साइलेंट होता है? Thank you. Lovely. तो गौरव एंड आशीष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत Thank है। बहुत सारे लोग अभी आर डेवलपिंग एन अप्रिसिएशन, Yes. ठीक है, फॉर रीजनल लैंग्वेजेस। तो इंडिया थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेजेस की ओर मुड़ रही है। डू यू एग्री विद दैट?
नमिता, मेरा ये मानना है कि रीजनल लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, बट एक इंग्लिश का अच्छा होना एक आपको एक एज देता है, एक आपके फुल पोटेंशियल को रीच करने के लिए मदद देता है। Very well said. हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आईटी की एंड डोमेस्टिक कंबाइंड $200 बिलियन से ऊपर है। Yes, that's right. मोर देन डायरेक्टली तो एम्प्लॉयड 10 मिलियन 15 मिलियन है, पर उन पे डिपेंडेंट 50-60 मिलियन और है। Yes. एंड दे रन द एंटायर इकोनॉमी। Yes. सो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर आवर कंट्री, और मैं मानता हूँ ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज इज इंग्लिश, That's right. और हर बच्चे को आनी चाहिए। यस, That's right. मैंने देखा है स्कूल्स में बच्चे निकल के आते हैं पर अंग्रेजी नहीं आती है, Yeah. राइट? 11-12 भी हो जाती है, अंग्रेजी नहीं आती है तो जॉब नहीं लगती है। Yeah. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स, आई रन एन इवनिंग क्लास Yeah. for 12th pass, college pass students, just to teach them English. And I have seen knowing English and not knowing English can change their job profile. मुझे समझना है what is the problem that you are addressing? एजुकेशन इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली क्या हो रहा है, अब मैं बहुत सारे यूथ का आज इंटरव्यू लेता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उनका जो स्कूलिंग है K-12 या जितना भी उन्होंने पढ़ा है वो अगर ठीक नहीं हुआ है, दे एंड अप स्ट्रगलिंग, एंड देन जिस बेस से वो स्टार्ट करते हैं उसको मैक्सिमम उनके लाइफ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रीच नहीं कर पाते हैं। उनका बेस ही एक बहुत लो लेवल से स्टार्ट होता है, और मुझे वो लगता है कि वो बहुत बड़ा रीज़न है उनके स्कूलिंग से। K-12 में इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, और मैं जब आउटसाइड इंडिया की बात करता हूँ, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप एजुकेशन में देखेंगे तो फाउंडेशनल लेवल पे ही ठीक करते हैं अपने बच्चों को। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस पे मैं पैशनेट हूँ और मैं इसको समझता हूँ। आप लोग ये बिजनेस आपने शुरू किया, आपने अपनी कहानी बताई कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े। Yes. आप दोनों की थोड़ी कहानी बताइए कि ये बिजनेस शुरू कैसे किया आपने, इससे पहले क्या करते थे? तो मैं चंडीगढ़ में पला बढ़ा, मैंने पंजाब कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, IIM कैलकाटा से MBA किया। बेम्बिनो स्टार्ट करने से पहले 3 साल मैंने अमेजन इंडिया में आई वाज हेडिंग देयर डिफरेंट रोल्स इन सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस फॉर द इंडिया बिजनेस, एंड देन 2 साल मैंने स्टार्टअप्स में बिताए, जिसमें 1 साल मैं क्योरफिट में काम किया। उसके बाद मैं एक अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे आ गया था जहाँ पे मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव करता था, और एजुकेशन मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशन है। तो गौरव को मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ, हम दोनों चंडीगढ़ से ही हैं, और ये मेरे मेंटर थे एक टाइम पे। मैं 1998 में IIM कैलकाटा से ग्रेजुएट किया था, फिर मैं 10 साल जॉनसन एंड जॉनसन में किया, देन फिर मैंने डिज्नी में एक असाइनमेंट करा था वेयर आई वाज हेड ऑफ डिज्नी पब्लिशिंग, फिर कार्टून नेटवर्क में मैंने असाइनमेंट किया, और मैं लास्ट असाइनमेंट में मैं CEO था यूरो किड्स प्री स्कूल का, जहाँ पे हम लोग के पास 1200 स्कूल थे, 80,000 बच्चे थे, और जिसका हमने काफ़ी सक्सेसफुली एक एग्जिट भी किया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में जाता हूँ, जब मैं डिज्नी में था तब हम लोग डिज्नी पब्लिशिंग भी करते थे, यू नो। सो मेरा ये सीख था, मतलब मैं कार्टून नेटवर्क में भी हमने कुछ ऐसा किया था कि बच्चों के लिए एंगेजमेंट एंड एजुकेशन दोनों करने चाहिए, और मैं भी एक स्टेज पे पहुंच गया था व्हेन आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन, एंड मेरे को आशीष का आइडिया बहुत पसंद आया, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और फिर here we are. एंड क्या आइडिया पिच किया था आपको आशीष ने? हम लोगों का आइडिया जब हमने स्टार्ट किया काफ़ी अर्ली स्टेज में था कि हमें कुछ बच्चों के एरिया में कुछ काम करना है, एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम करना है, और गौरव का जो एक्सपीरियंस था यूरो किड्स में, ही हैज़ लुक्ड एट दैट स्पेस जो हम अभी बना रहे हैं काफ़ी डीपली डेप्थ में। अर्ली लिटरेसी स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आज की डेट में इंडिया में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना बाहर इसके ऊपर मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इवन इन नेटिव स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज़ में, जहाँ पे रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारा विजन ये है कि जो बाहर की जो कंपनीज हैं, जैसे वो $20-25 पर आवर की ट्यूटरिंग देती है, इंडिया में हम $6 से $7 में क्लास देते हैं, और इंडिया और लुक लाइक मार्केट जैसे अफ्रीका, बांग्लादेश, दीज आर वेरी सिमिलर मार्केट, इनको भी एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहिए, और ये अगर बिजनेस बनेगा ये सिर्फ इंडिया से ही बन सकता है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर ही पड़ी है। 4 मार्केट है वर्ल्ड में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। हर रीजन में देयर आर गुड एडटेक कंपनी, ESL कैटेगरी, इसको ESL कैटेगरी बोला जाता है, जिसमें 300, 400, 500 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है। इंडिया एक 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसमें कोई भी एक अच्छी कंपनी नहीं बनी है। इंग्लिश स्पीकिंग ओरिएंटेड, हर रीजन के लिए 2-3 कंपनी बहुत अच्छी सॉलिड कंपनी बन चुकी है, इंडिया रीजन के लिए नहीं बनी है। हमें लगता है कि हम बैम्बिनोज को वो वाले दर्जे पे पहुंचा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा लंबा कमिट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा कुछ बन जाएगा। तो आपको बच्चों के लिए क्यों करना था? आई थिंक मैं एजुकेशन के लिए काफ़ी पैशनेट था। जब मैं क्योरफिट में था, हमने कुछ क्योरफिट में किड्स के लिए कल्ट फिट फॉर किड्स हमने लॉन्च किया था, तो उससे थोड़ा और डीपर इंसाइट मिला कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, पेरेंट्स आर गेटिंग एस्पिरेशनल, दे वांटेड टू डेवलप देयर किड्स, मिडिल क्लास काफ़ी ग्रो हो रहा है, दे आर जस्ट नॉट लुकिंग एट कि मेरे बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, दे आर लुकिंग एट मोर स्किल्स।
तो एक तो हमें ये इंसाइट मिला था कि भी देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम दैट दे आर रेडी टू स्पेंड। दूसरा हमें ये लगा कि जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है हमें कुछ ना कुछ डिजिटल ही बनाना पड़ेगा जो हमें कौन से साल ऑनलाइन की बात है? ये 2020-21 के बीच में। तब बेसिकली एडटेक की वेव आई थी जब आपने सोचा हम भी कुछ नहीं, करते मैं हैं। उससे पहले हमने आ गए, मैंने लॉन्च पहले से किया। अच्छा, आपका बिजनेस अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज एग्जीक्यूशन बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। यस। तो एग्जीक्यूशन जानने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग। तो शाक्स, आपको एक अपनी वेबसाइट का एक क्विक डेमो देता हूँ, उसके बाद हम एक डेमो बुक भी करेंगे और वी हैव प्लान्ड समथिंग। जस्ट टू बी क्लियर, यू आर आप प्योरली ऑनलाइन है? प्योरली ऑनलाइन, Purely online. डिस्कस। यस, एंड लाइव ओनली, live, not live, recorded. not recorded, everything is live. So this is our beautiful website, bambinos.live. हम लोगों ने इसको इमर्सिव और काफ़ी इसको इंफॉर्मेटिव बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लेवल, स्ट्रक्चर, करिकुलम, सो यू कैन गेट एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वेरी क्रिस्प एंड ट्रांसपेरेंट वे। अभी हम लोग जैसे हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है, यंग रीडर्स प्रोग्राम, क्रिएटिव राइटर्स प्रोग्राम, कम्युनिकेटर प्रोग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द पेरेंट यू कैन चूज अ करिकुलम। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए जो वेरी फर्स्ट स्टेप रहता है एक पेरेंट का कि भी वो एक डेमो क्लास और असेसमेंट क्लास बुक करते हैं जहाँ पे हम बच्चे का लेवल और अंडरस्टैंड करते हैं उसका क्या सही उसको मिलना चाहिए। कैन आई क्लैरिफाई, इज इट आपका 1-to-1 है कि 1-to-many है? सो 4 मैक्सिमम, 1-to-1 भी है। देयर आर सर्टेन एज जहाँ पे हम लिमिट करते हैं सिर्फ 1-to-1 होगा, अप टू 4 to 6, बट अदरवाइज थैंक यू। हमने एक आप लोगों के लिए एक डेमो शेड्यूल किया है जिसमें एक हमारे टीचर एक वेट कर रहे हैं आपके लिए और आपको एक लाइव एक्सपीरियंस देंगे कि व्हाट वी टीच। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? Yes, yes, sir. Thank you. Okay, so we over to Bhavisha. She is our teacher at Bambinos, and yes, Bhavisha, over to you. Hello Sharks, how are you all? You all look lovely this morning. So my name is Bhavisha and I'm an educator at Bambinos.live. Today I'm going to give you a sneak peek into a fun and engaging class. So you have these two options in front of you for your birthday. Would you prefer cake 1 for your birthday or cake 2? And why? Ma'am, it is so colorful, ma'am. Why would you like it? Because it's like a rainbow. Absolutely, it's colorful, it's got sprinkles, oozing candies, looks absolutely scrumptious, doesn't it? But do you know a lot of children, they speak and write in English that looks like cake 1. So plain, so boring. But we at Bambinos, we empower our children by teaching them how to use different beautification tools and techniques and show them how to speak and write to make their English look colorful, attractive, and have lots of flavors. I hope you all know that there are 26 letters in English language. Yes? But do you know how many sounds these 26 letters make? Any guesses? Millions. What's that? Millions? Wow, okay. Itna zyada nahi. Let's be more realistic. I don't know. So I these think 26. 26 letters, the 26 letters make 44 sounds. That's it? Yeah. So if you don't believe me, let's take the letter Y. How many sounds do you think this letter Y alone makes? Come on. 2, 3. 2, 3. Okay, somebody said 3. One Star also. for you. Well done. 3. So it makes 3 sounds. Okay, I'm going to show you 3 words on the screen and I'm going to tell you the 3 different sounds that Y makes. Here it is. So we have candy, we have sky, and we have yarn. So if you see in candy, Y makes a sound of E. In sky, it makes a sound of I. And I. in yarn, it makes a sound of Y. wow. Yeah. Nice. Nice. यार बच्चों को सिखा रहे हो तो हमें भी नहीं आता। Okay, great. So if you want your English to go from boring to bravo, join us on a magical English adventure. That brings me to the end of this session. Thank you so much, Sharks. You were fantastic. I hope you enjoyed Thank this you. session. Thank you, Thank teacher. you. Thank you, You're Bhavisha. very good. Thank you. Fantastic. Well Thank done. you. Thank you. She was very good. मजा आ गया जैसे आपने साउंड्स के बारे में बात की. You made it fun. yes, That's right. that's And exactly engagement is all about fun. That's exactly what And I'm saying. relatability. ऐसे कितने टीचर्स हैं आपके पास में? About close to 250 teachers right now. I'll just tell you the teachers का जैसे profile होता है. So average age of a teacher is 34 years. Okay. Everyone is a graduate, minimum in English or in BA. 50% post graduate हो गए. 7 साल का हर एक को तकरीबन experience है on an average in terms of teaching
children. And average salary इनको तकरीबन मिलता है 25,900 रुपए के करीब for 4 hours a day. तो लोग ऐसे भी है जो 8 घंटे काम करते हैं? Yes. वो 50,000 बना लेते हैं? ज्यादा बना, हाँ, Maybe 50 से 60 हमारे मैक्सिमम टीचर 1.2 लाख भी बनाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आखिरी सवाल है इसी से लिंक, कितने आपके कस्टमर्स इंडिया में हैं और कितने बाहर? 60% बिजनेस इंडिया से आता है, 15% हमारा नेबरिंग कंट्री से आता है, and बाकी is split up between Middle East and some business comes to us from organically from the US market. हमारा टिपिकल कंज्यूमर है 4 से 12 साल का बच्चा, स्वीट स्पॉट आता है 6 से 10 साल के बीच में। सारे बच्चे तकरीबन प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जहाँ पे फीस तकरीबन 60,000 से 1 लाख के बीच में होता है एनुअल फीस। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन फैमिलीज का तकरीबन 20 लाख के करीब होता है। ऐसे तकरीबन 12 मिलियन बच्चे हैं इंडिया में जिनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। What is your charge per customer? So we have 3 plans, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। 3 महीने का टिपिकली एक पेरेंट्स को 9,000 रुपया पे करना पड़ता है, जिसमें उनको क्लोज टू 2 to 3 क्लासेस एवरी वीक मिलती है, और उनको एक सेट ऑफ हमारी बुक्स हैं जो हमने प्रिंट की अपनी खुद की पब्लिशिंग, वो भी जाती है। 6 महीने का जो प्रोग्राम है वो 17,500 रहता है, और पूरे 12 मंथ का 32,500। सो अगर आप मंथली बेस पे इसको देखें तो रफली 26,000-27,000 रुपीज का एक फीस आता है एक पेरेंट के लिए। एवरेज ऑर्डर साइज क्या है आपका? 15,500 रुपए आता है। आपका कैक कितना है और LTV कितना है, which will also determine renewal rate, ठीक है? सो हमारा कैक आज की तारीख में 5,960। ओके। LTV is 31,000। आपका कंप्लीशन रेट क्या है? 92%। 92% क्योंकि अपफ्रंट पेड है। That's right। जो आपने कैक बताया 5,960 रुपए, वो इंडिया के लिए कितना है और विदेश के लिए कितना है? इंडिया के लिए होएगा 4,800 के करीब, विदेश में वो ऊपर होएगा थोड़ा सा ऊपर, 1,000-1,500 के ऊपर होएगा। मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ लास्ट 3 इयर्स के। Yes, please. सो हमने 2 साल पहले किया था 6.1 करोड़। उस साल हम लोगों ने लॉस किया था 93 लाख का। लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था 11.5 करोड़ and we made a 33 lakh profit. Not bad. This year we are currently at 11.3 crores. We are going to make already. We will finish this year at 29 crores. How is that? Wow. Because we grew 25% quarter on quarter, and we will finish this year with a 15% EBITDA margin. Oh, well done. हम अभी 40 लाख की FD एवरी मंथ कराते हैं। बट ये साल 4.5 करोड़ रुपया घर में बचेगा। Yes, बचेगा। गुड जॉब। तो वैल्यूएशन भी बता दीजिए, कोई इन्वेस्टर्स हैं? So we raised a small round of 3 crore from my seniors from Flipkart, Curefit, Amazon। आज से 2 साल जब हमने स्टार्ट किया था प्री रेवेन्यू। और वैल्यूएशन क्या था? 30 करोड़। उतना ही है आपका रेस? या उतना ही रेज है। आज हमारे पास 3.5 करोड़ बैंक पे पड़ा है। ओह वाओ। आपका इक्विटी स्प्लिट कितना है आपस में? I hold close to 55%. Gaurav has 25 to 27%. Then 10-12% we have diluted, and 7 to 8% with our employees. कैसे आप लोग काम कैसे डिवाइड करते हो आपस में? So I take care of product, I take care of customer experience, I take care of tech also. Gaurav take care of business, marketing, sales. और CEO जैसे हमारा? I am the CEO of the company. So assuming 3 साल अच्छा चलता है, 100 करोड़ का बिजनेस हो जाता है, तो आपका नेक्स्ट प्रायोरिटी होगा इंग्लिश में ही रह के लोअर ऑफ द पिरामिड जाना है, या आप इन्हीं बच्चों को और सर्विसेज बेचोगे? नहीं, इन्हीं बच्चों को और सर्विसेज देंगे, क्योंकि हम अपना उसको टारगेट चेंज नहीं कर सकते। आई डोंट वांट टू जस्ट स्प्रेड माय विंग्स एवरीवेयर। अभी के लिए माइंडसेट ये है कि फोकस करो, एक अच्छा प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को दो। देयर आर इनफ मनी ऑन द टेबल दैट यू कैन टेक इट। मैं अभी इंग्लिश कर रहा हूँ, मैं मैथ भी कर सकता हूँ। कंज्यूमर के लिए मैं वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बना। ठीक है आशीष, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। आई थिंक आपको बहुत क्लैरिटी है, एंड आई थिंक Amazon का जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी काफी फोकस है। मेरे को एक ही वीकनेस लग रहा है। आई रियली थिंक कि आपका स्ट्रेंथ भी है वो, टू बी ऑनेस्ट, कि आप बहुत फोकस्ड हो। बट आई समहाउ फील जो प्रॉब्लम है, जो बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, वो अभी अनसॉल्व्ड है। एंड आई थिंक आप काफी क्लियर हैं कि वो प्रॉब्लम अभी आपको पूरे तरीके से नहीं सॉल्व करना। आप 25,000 रुपए टीचर को दे रहे हैं, राइट? इस खर्चे में तो आप इसको मास लेवल पे लेके ही नहीं जा सकते। देन दिस बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट टॉप ऑफ द पिरामिड, ऊपर के पिरामिड में ही काम कर रहा है। आई समहाउ फील कि अभी आपका ज्यादा मोटिवेशन बिकॉज ऑफ द एडटेक हिस्ट्री यही है कि पैसा कहाँ है वहां जाते हैं, और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। आई वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड अगर आपका वो मोटिवेशन रहता, पर क्योंकि आप बहुत ही क्लियर हैं कि वो आपको नहीं करना है, मैं भी इससे बाहर हूँ। गौरव, आशीष, मुझे ये इंडस्ट्री में अभी भी डाउट आता है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि ये अभी जैसे स्टेबल नहीं हुई है। जैसे आपने बोला इंडस्ट्री वापस आ रही है, इंडस्ट्री में फिर से ग्रोथ आ रही है,
फिर से कंपनीज वापस आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि अभी वो कंपनीज वापस आएंगी, वो ज्यादा पैसे खर्चने लग जाएंगी, फिर आप लोगों का क्या होगा तब ये एफडी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इतने फंडेड प्लेयर्स आ चुके हैं और फंडिंग डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला, तो मैं साइड से देखना चाहता हूँ अभी ये इंडस्ट्री। सो फॉर दैट रीजन आई एम थैंक यू। चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। I'll give you 1 crore for 2%, लेकिन मुझे 1% रॉयल्टी भी चाहिए on your sales to recover my money until I make 1x of my money. मैं भी आपको ऑफर देना चाहूंगा 1 करोड़ फॉर 2% ऑफ द कंपनी। मैं साथ में आपको ये भी कहना चाहूंगा आखिरी कि आपका जो कंटेंट को लेकर के स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म में वो भी आपके बहुत बेनिफिट में आएगी। आज आप सिर्फ बुक्स में कर रहे हैं, उसे आप एंगेजमेंट के लिए अपने कंटेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज माय ऑफर। I'll change my offer 1 crore for 1.5%, but I'll keep the royalty of 1%. अगर अनुपम सहमत है तो I would like to join him. With the royalty deal? Royalty is something that I feel Yeah, I think we can do a it. good 1 proposition. crore, 1.5%, 1%. Me and Anupam can come. Royalty. अब आप बताइए आपको क्या करना है। आपके आपके पास पास 2 ऑफर है। offers हैं। एक काउंटर ऑफर है हाँ जी बोलिए। किसके लिए है? ऑल द 3 शार्क्स। 1 करोड़ फॉर 1.5% ऑल 3 शार्क्स विदाउट रॉयल्टी। ये एक काउंटर ऑफर है। मैं एक बात समझाता हूँ मेरी तरफ से, मे बी नमिता ऑल्सो। मैंने ये इंडस्ट्री बहुत बारीकी से देखी है और मैंने इसमें पैसे खोए भी हैं, बनाए भी हैं, बट ये क्लियर हो गया है कि आप भी कैक और एलटीवी के गेम में हो। यू आर ऑल्सो सॉल्विंग फॉर सप्लाई एंड डिमांड एट द सेम टाइम। वो प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हो सकती है एंड एज कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस जो होगा, सम ऑफ दीज मेट्रिक्स विल गो फॉर अ टॉस। आपकी सबसे बेस्ट बात यह है कि डिसिप्लिन है, लेकिन जब मैक्रो झटका आता है ना, कोई 100 मिलियन लेके बैठ जाता है, it becomes very difficult to be that small guy maintaining discipline. So my point is कि मैं रॉयल्टी के बिना तो नहीं करूँगा। He's got a great point. 1.5%. चलो, game has changed a little. Okay, game has changed. You only have one offer now. 1.5% for 1 crore, 1% royalty. But you get all 3 of us. Okay, so Shark 1.5%, 1% royalty, 1 crore deal पक्की। Lovely. Super. We're very excited. Very excited. आज ही There you go, guys. Nice meeting you, brother. Excellent. All the best. Thank you guys। हमें अनुपम काफ़ी इंटरेस्टेड थे हम अनुपम को ऑनबोर्ड करने के लिए। हमारे लिए वो रॉयल्टी 1% इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुपम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो हमें वो डील करना ही था। आई एम श्योर कि ऑल द 3 शार्क्स विल ऐड लॉट ऑफ इनपुट्स एंड वी गॉट द बेस्ट ऑफ द डील दैट वी वांटेड, सो वी आर वेरी हैप्पी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आज द शार्क। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सवाल लेकर के। हमारे साथ में है को फाउंडर एंड सीएमओ ऑफ बोट लाइफस्टाइल मिस्टर अमन गुप्ता। आज का सवाल हमें भेजा है विजेश सिंह ने, गुवाहाटी आसाम से, 24 साल के हैं ये। सवाल है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम बिगेस्ट बोट हेड। आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और अब शार्क टैंक के बाद एक फुल ऑन सेलिब्रिटी भी। इन सब के बीच आपकी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा किस चीज ने इम्पैक्ट किया है, पैसे ने या फेम ने? और ये भी बताइए कि इसके बावजूद भी आप एक असली अमन वाली वाइब को इतना एफर्टलेसली कैसे मेंटेन कर पाते हैं? यार मेरे को लगता है कि जो लोग मुझे जानते हैं कि ना मुझे पैसे ने इफेक्ट किया, ना मुझे फेम ने इफेक्ट किया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी मैं सेम था, मैं खुश रहता था, एंजॉय करता था, काम भी करता था तो खुशी के लिए काम करता था। अच्छा नहीं लगता था तो मैंने भी नौकरियां छोड़ देता था जी। काम 3-4 कंपनियां छोड़ चुका हूँ 6 महीने 1 साल में, तो मैं खुश रहता। एंड मुझे लगता है कि वो मैंने 1-2 बार बोला भी है कि यू नो इट्स बेटर टू नॉट वर्क इफ यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज अगर आप खुशी खुशी काम करते हो ना, सो एवरी डे इज अ संडे एंड एवरी डे इज अ मंडे, सो यू एंजॉय वर्किंग। अगर मुझे ये चीजें इफेक्ट करी ना तो मैं नहीं रहूंगा। मैंने अपने आसपास कई लोगों को ये पावर दी हुई है। अगर तुम्हें लगे मैं चेंज हो रहा हूँ मुझे बता देना, क्योंकि बाकी लोग तो ऑलरेडी जज कर लेते हैं कि बंदा चेंज हो रहा है। अभी तक उन्होंने नहीं बोला है तो आई एम स्टिल द सेम। दिस इज हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ। आई डोंट वांट टू गेट अफेक्टेड बाय फेम, मनी। नजर भी आता है वो
आपको ऐसा लगता है कि फैमिली के अलावा जो बाकी लोग हैं उनके साथ थोड़ा गेज करना मुश्किल हो जाता है? यार लोग ना जज बहुत जल्दी करते हैं। हाँ। तो अगर मैंने किसी का फोन नहीं उठाता हाँ। तो लोगों को लगता है कि मैं जैसे आजकल लोगों को लगता है कि यार बड़ा आदमी हो गया है, फोन नहीं उठाता। अरे मैं तो शुरू से ही नहीं उठाता था फोन। तो मेरा चेंज नहीं हुआ है, इट इज जस्ट माय वे ऑफ लाइफ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फोन नहीं लेके आया या फोन उल्टा रख दूंगा और 2-3-4 घंटे बात करूंगा। तो अगर वो 2-3 बार बोलता है कि बड़ा आदमी हो गया, तो मतलब हाँ यार हो गया हूँ, बताओ और सब ठीक है। तो थोड़ा लोगों को ना संभालना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर विजेश। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम अपने रूट से जुड़े रहें तो हमेशा सॉर्टेड रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।